यूपीएससी यानी सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हर साल देश के लाखों अभ्यर्थी आईएएस, आईपीएस का सपना लेकर इस परीक्षा में अपना भाग्य आजमाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही मेधावी छात्र इसमें सफल हो पाते हैं। इसी बीच आप लोगों को 2023 के यूपीएससी में 150वां रैंक हासिल करने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर के अनुनय आनंद के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर यह कहावतें सटीक बैठती हैं। जब कुछ कर दिखाने के लिए इरादे बुलंद हो तो विपरीत परिस्थितियों में भी राहें बनने लगती हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल थी, इसके बावजूद भी सिविल सेवा परीक्षा में पास होने का दृढ़ निश्चय उनको इस मुकाम तक ले आया। आज अनुनय आनंद ने सिविल सेवा परीक्षा में सफल होकर अपना स्थान पक्का कर लिया है। अनुनय आनंद ने बताते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा रैंक मिला है। बहुत जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। हालांकि मेहनत बहुत कर रहे थे, लेकिन ईश्वर कुछ ज्यादा मेहरबान हो गए थे। मैं भाग्यशाली था कि मुझे इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। बता दें कि अनुनय आनंद की सफलता से पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। प्रवीण के पिता सीताराम वर्णवाल बताते हैं, मेरा बेटा बचपन से ही पढ़ने में मेधावी था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में 6वीं क्लास तक मुजफ्फरपुर में हुई, जिसके बाद 12 साल तक बोकारो में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी की। फिर एक प्राइवेट रिलायंस कंपनी में जॉब करने लगा। 1 साल के बाद उसने यूपीएससी करने का निर्णय ले लिया और उसने दूसरे प्रयास में यह सफलता हासिल की है। बता दें कि अनुनय आनंद के पिता मुन्ना प्रसाद सिंह को जो गिट्टी बालू का दुकान करते हैं, वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनुनय आनंद ने बताया कि क्लास 6 हमारी पढ़ाई मुजफ्फरपुर में हुई, जिसके बाद बोकारो में पढ़ाई 12वीं तक हुई। इंजीनियरिंग की तैयारी के बाद 1 साल नौकरी की, फिर नौकरी हमने छोड़ दिया। उसके बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गए। हमारी सफलता के पीछे हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक का काफी योगदान रहा। अनुनय आनंद के पिता मुन्ना प्रसाद सिंह बताते हैं, वह बचपन से ही मेधावी रहा है। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद सफलता हमारे लड़के ने हासिल की है। बोकारो में 12 साल तक उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई गई। उसकी मेहनत और लगन का फल मिला है। सभी लोगों को यह सीख लेनी चाहिए, यह मेहनत करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। माँ रश्मि कुमारी बताती हैं कि बोकारो में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। ग्रेजुएट करने के बाद एक रिलायंस कंपनी में काम करने लगा, जिसके बाद 1 साल रिलायंस कंपनी में काम किया। फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। तैयारी के बाद उससे सफलता मिली और सारे रिलेशन वालों से बधाइयाँ भी मिल पा रही हैं। और कितना रैंक आया है? रैंक 185 है सर। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? शुरुआती पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक जो आपकी पढ़ाई लिखाई थी? सर क्लास 6 तक मैंने मुजफ्फरपुर में ही पढ़ाई करी है। फिर मैंने क्लास 12 तक की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो में करी है। उसके बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी है आईआईटी रुड़की से, और उसके बाद मैंने 1 साल नौकरी करके फिर तैयारी की। किस विभाग में आप जॉब कर रहे थे? रिलायंस में था सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जामनगर रिफाइनरी है सर। वहाँ पे एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग काम कर रहा था। आपने सोचा था कि यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे, फाइनल रिजल्ट आएगी? सर तैयारी कर रहे थे तो होपफुल थे, लेकिन श्योर तो कोई भी नहीं हो सकता। ये कैवा अटेम्प्ट था आपका? थर्ड अटेम्प्ट था सर मेरा, ये थर्ड अटेम्प्ट। ओह, थर्ड अटेम्प्ट था। कितनी खुशी है यूपीएससी रिजल्ट आने के बाद? खुशी है सर, लेकिन अभी ये खुशी अधूरी है, क्योंकि सर अभी आईएएस के लिए फिर से ट्राई करना है। श्रेय किनको देना चाहेंगे सफलता का? सबको ही देना चाहते हैं, अपने माता पिता प्लस मेरे टीचर्स और दोस्त सबको ही देना चाहते हैं। सिर्फ मेरा नहीं है, ये सबका ही है। ठीक है, आप लोग का बहुत बड़ी खुशी है। काफ़ी खुशी है परिवार में। बहुत बड़ी खुशी है परिवार में। पढ़ने में कैसा था? ये पढ़ने में तो शुरू से बहुत अच्छा था। यूपीएससी पास करेगा, इसकी आपको कितनी ये? वो 100% गारंटी था, इसलिए कि आईआईटी भी जब किया था तो बोला था कि मेरा होना है। इस बार भी वो बोला था कि मेरा रैंक आना है। कैसे उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी यहाँ पर, फिर उसके आगे? देखिए, उनका उस बच्चे को पढ़ाने में एक लोकल सर हैं, मुन्ना जी नाम है उनका।
उसके बाद एक पंडित जी टीचर थे, शुरू में उसको सींचे। उसके बाद 6 क्लास से चला गया बोकारो, फिर बोकारो में जीपीएस में पढ़ा वो। वहाँ से उसका आईआईटी रुड़की में सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ गया। वहाँ से फिर उसका प्री प्लेसमेंट हुआ जामनगर केमिकल फैक्ट्री है उसमें। फिर उसको इच्छा हुआ कि नहीं हम यूपीएससी क्रैक करेंगे। अच्छा सैलरी था, 14 लाख का पैकेज भी था, लेकिन फिर भी उसको हम कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर जाना चाहता है तो उसको इनकरेज किए कि तुम जाकर के करो। पहली बार यूपीएससी का एग्जाम दिया या इसके पहले भी? नहीं, ये तीसरा चांस था। पहले बार में दिया था, प्री निकला था, दूसरे में मेंस निकला, इस बार फाइनल हुआ। आप क्या करते हैं? मेरा तो बिजनेस है, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है। क्या नाम है? मुन्ना प्रसाद सिंह।